यजीद की सारी बुराइयों का क्रेडिट उनके बाप हजरत मुआविया को नहीं जाता है। वो सारी बुराइयों का जिम्मेदार खुद है, इसलिए कि बुराइयों के मामले में उसका ताल्लुक मुआविया बिन सुफियान से नहीं है। इसलिए उलमाए किराम ने हर जगह यजीद पलीद लिखा है। खुतबात मुहर्रम में यजीद पलीद लिखा है। दुनिया की कोई सी किताब भी आप उठा करके देख लीजिए, यजीद इब्ने मुआविया नहीं लिखा हुआ है, यजीद पलीद लिखा हुआ है। जब हुसैन पाक का नाम आएगा तो हर जगह हुसैन इब्ने अली लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। खुतबात मुहर्रम में हुसैन इब्ने अली है, हर किताब में हुसैन इब्ने अली है। जुम्मे के खुतबे में जब इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं हुसैन इब्ने अली है। क्या मुआमला है? मुआमला ये है हुसैन पाक की खूबियों के पीछे मौला अली की तरबियत का नूर है। हुसैन पाक की सखावत का क्रेडिट उनके बाप अली मुर्तजा को जाता है। हुसैन पाक की शुजाअत का क्रेडिट उनके बाप अली मुर्तजा को जाता है। हुसैन पाक के इल्म और सोहत का क्रेडिट उनके बाप अली मुर्तजा को जाता है। हुसैन पाक के सबर और शहादत का क्रेडिट उनके बाप मौला अली को जाता है। क्या मतलब ये निकला यजीद पलीद था, हमेशा पलीद रहेगा, और हुसैन पाक थे हमेशा हुसैन पाक रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, शहीदे आजम कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। माशाअल्लाह। हुसैन पाक थे और हमेशा क्या रहेंगे? जोर से बोलो, पाक रहेंगे। यजीद पलीद था और हमेशा क्या रहेगा? जोर से बोलो, पलीद रहेगा। इसलिए यजीद इब्ने मुआविया नहीं लिखा जाता है, क्योंकि हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से जो अहले सुन्नत का अकीदा है। नारा लगा दो। माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं उस्तादुल उलमा हजरतुल अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद यूनुस साहब क़िबला मिसबाही की आमद है। अच्छी अंदाज में इस्तक़बाल कर लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, उस्ताद उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद यूनुस साहब क़िबला मिसबाही, हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ीशान साहब क़िबला, मुफ्ती ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब क़िबला, मुफ्ती सैयदी सरकार शाह मोहम्मद आसिम मियां साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। आप तशरीफ रखे, बैठ जाएं, एकदम बैठ जाएं, माशाअल्लाह, बैठ जाएं। दुरूद शरीफ पढ़ लो, दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। ज्यादा लंबा चौड़ा जलसा नहीं है मेरे भाइयों, थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ा आगे आ जाएं। अगर आप मौला अली के चाहने वाले हैं, किसके? जोर से बोलो, मौला अली के अगर आप चाहने वाले हैं तो आप आगे आ जाइए। आ जाओ, आगे आ जाओ। इतनी बड़ी जात का वास्ता दे रहा हूँ, मौला अली का वास्ता दे रहा हूँ, थोड़ा आगे आ जाएं। माशाअल्लाह उलमा साथ दे रहे हैं। मुफ्ती आजम रामपुर बड़ी मोहब्बत करते हैं ये सैयदों से। अल्लाह तबारक व तआला इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये बहुत ही मुखलिस और इनके अंदर आजिज़ी इनकिसारी है और इनका इल्म भी बहुत आला है। अल्लाह ताला इनके इल्म से लोगों को फायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आप ज़ियारत फरमाए। चंद मिनट की तकरीर कर रहा हूँ भाई, इसकी थोड़ी आवाज़ खोल दो, मेरी आवाज़ मुतासिर है, मैंने पहले ही कहा था। इंशाअल्लाह दो तीन नुक्ते मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आज के दौर में हजरत राफिज़ियत बहुत फैल रही है, वो मैं समझा देना चाहता हूँ आपको। हजरत कारी शेख सब तवज्जो फरमाए। अब जरा देखें, नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, ए लोगों में तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ। कितनी चीजें? जोर से बोलो, दो चीजें। बोल दो यार, बोल दो। दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। किताब अल्लाही व इतरती, एक कुरान करीम छोड़ करके जा रहा हूँ। दूसरी अपनी अहले बैत छोड़ करके जा रहा हूँ। जरा अंदाजा लगाओ, अब हुजूर ने ये दो कुरान करीम छोड़ा और अहले बैत को छोड़ा। अब कुरान अहले बैत से जुदा नहीं और अहले बैत कुरान पाक से अलग नहीं। कुरान सारे खजानों का उसके अंदर इल्म है। कुरान सारे उलूम की असल है।
और अहले बैत उसकी तफसीर है। सुभान अल्लाह। कुरान असलुल उलूम है और अहले बैत उसकी तफसीर है। अब जरा अंदाजा लगाओ, अब बहुत से लोग जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है बहुत से लोग बदन काटते हैं। सोशल मीडिया पर तुमने वीडियो देखी होगी, बहुत से लोग आग पर चलते हैं, बहुत से लोग ढोल बजाते हैं, बहुत से लोग बदन पीटते हैं, बहुत से लोग शराब पीते हैं, बहुत से लोग नस्वार पीते हैं, बहुत से लोग सट्टा खेलते हैं। मैंने उनसे पूछ लिया एक दिन पकड़ करके, ए मेरे भाई तो आग पर क्यों चल रहा है, तो बदन क्यों काट रहा है? वो कहते हैं हम हुसैन की मोहब्बत में बदन काट रहे हैं, हम आग पर चल रहे हैं हुसैन की मोहब्बत में, हम ढोल बजा रहे हैं हुसैन की मोहब्बत में। तो मैंने कहा चल बिल फर्ज मैंने मान लिया, फर्ज करो मैंने मान लिया, तू आग पर चला हुसैन पाक की मोहब्बत में, तूने बदन काटा हुसैन पाक की मोहब्बत में, तूने ढोल बजाया हुसैन पाक की मोहब्बत में, चल बिल फर्ज मैंने मान लिया। मगर नबी ने क्या फरमाया था? एक कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, दूसरी अहले बैत। मगर गौर तो करो, हुसैन पाक की मोहब्बत में आग पे चलने वाले, हुसैन पाक की मोहब्बत में शराब पीने वाले, कुरान तो जरा देख, कुरान तो शराब को हराम कह रहा है, कुरान तो बदन काटने को हराम कह रहा है, कुरान तो आग पे चलने को हराम कह रहा है, कुरान तो ढोल बजाने को नाजायज बता रहा है। अब जरा बताओ, अब अहले बैत, तुम सच्चे मुहिब अहले बैत कहाँ रहे? तुमने कुरान का दामन छोड़ दिया है, अब तुम सच्चे मुहिब अहले बैत नहीं हो, इसलिए कि सच्चे मुहिब अहले बैत होते तुम शराब नहीं पीते, तुम बदन नहीं पीटते, तुम आग पर नहीं चलते, तुम ढोल नहीं बजाते। जरा देख अहले बैत की शान। इमाम हुसैन ने कैसा कुरान पे अमल किया है, बचपन में कुरान पे अमल किया, जवानी में कुरान पढ़ा है, और जब सर मुबारक को काट दिया गया है तब नेज़े पर कुरान करीम पढ़ा है। सुभान अल्लाह। उनके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कुरान पे अमल किया, उनके बाद इमाम बाकर ने कुरान पे अमल किया, उनके बाद इमाम जाफर सादिक ने कुरान पे अमल किया, उनके बाद इमाम मूसा कासिम ने कुरान पे अमल किया, उनके बाद इमाम अली रजा ने कुरान पे अमल किया, उनके बाद इमाम तकी ने कुरान पे अमल किया, उनके बाद इमाम नबी ने कुरान पे अमल किया, उनके बाद इमाम हसन अस्करी ने कुरान पे अमल किया। पता ये चला अहले बैत कुरान से जुदा नहीं है। अगर तुमने एक का दामन छोड़ दिया है और एक को पकड़ लिया है तब भी तुम हक के मुसाफिर नहीं हो। हक का मुसाफिर कौन है? जिसके एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है, वही हक का मुसाफिर है और वही इंसान जन्नती। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान करीम, अज़मते अहले बैत अतहार, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे कुरान का दामन तो छोड़ दिया ना, जब अहले बैत को पकड़ लिया तो कुरान भी पकड़ना पड़ेगा, अहले बैत को भी पकड़ना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। हाँ मेरे भाई, अफजलपुर पट्टी के जिंदा दिल मुसलमानों, बड़े फितने आ गए हैं। राफजियत का फितना है, चकलालजियत का फितना है, कादियानियत का फितना है, शीइयत का फितना है, नासबियत का फितना है, वहाबियत का फितना है, देवबंदियत का फितना है। अगर इन तमाम फितनों से बचना चाहते हो और देखना चाहते हो कि जन्नती जमात कौन सी है, तो मैं जिम्मेदार स्टेज से मुफ्ती आजम रामपुर, मुफ्ती यूनुस की मौजूदगी में और अपने उस्ताद मौलाना ताहिर की मौजूदगी में ये जुमला कह रहा हूँ जो कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है। अगर तुम देखना चाहते हो कौन सा फिरका हक पर है, कौन सी जमात जन्नती जमात है, जो कुरान पे अमल कर रहा है, जिसके हाथ में अहले बैत का दामन है, वही फिरका हक पर है और वही जमात जन्नती जमात। बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, जमात है, वही फिरका हक पर है। तो अगर आप अहले बैत वाले हो, कुरान वाले हो, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी बेड़ा पार है, आखिरत में भी जोर से बोलो बेड़ा पार है। अकीदा, जिसके अकीदे में शिद्दत ना हो वो कामिल मुसलमान कैसा? शिद्दत का होना जरूरी है। यही हमारे इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए,
यानी फरमाया दुश्मन अहमद पे मोहब्बत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। सुभान अल्लाह। अहले बैत से मोहब्बत करने वालों तुम्हारा मुकाम क्या है जरा बताना चाहता हूँ। तुमसे मोहब्बत करने वालों तुम्हारी शान क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। सिर्फ इमाम हुसैन के बचपन के वाक़ये बयान किए जाते हैं, हुसैन पाक की शहादत बयान की जाती है, अली अकबर की शहादत बयान की जाती है, मौला अब्बास की शहादत बयान की जाती है, करना चाहिए। हजरत हुर की शहादत बयान की जाती है, करना चाहिए। हजरत कासिम बिन हसन की शहादत बयान की जाती, करना चाहिए। लेकिन इमाम हुसैन की सीरत कौन सुनेगा, उनकी सीरत पे अमल कौन करेगा, कैरेक्टर पे अमल कौन करेगा, उनके किरदार को अपना करके कौन चलेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा देखो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत का एक वाक़या बताता हूँ, उसके बाद अपनी मौज़ूए सुखन की तरफ आता हूँ। अगर पूरा मजमा सुनना चाहता है तो हाथ उठा करके बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात? नींद तो नहीं आ रही है? वैसे नींद अगर आ भी जाएगी तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इंसान कितना ही ताकतवर हो फितरत से लड़ नहीं सकता, नेचर से लड़ नहीं सकता। और अगर जिक्र अहले बैत में तुम्हें नींद आ जाए तो यहाँ पे नींद आ जाए भी आना भी तुम्हारा फजूल नहीं है, उस पर भी तुम्हें सवाब लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह, सवाब लिखा जाएगा। मगर नींद में एक कमी होती है, एक खराबी होती है। इंसान कुछ का कुछ सुन लेता है और सुबह को कुछ का कुछ बयान कर देता है। ये वाकई मैंने बयान पहले भी किया था, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। कारी शेख साहब, इधर संबल क्षेत्र में एक जगह में तकरीर करने के लिए गया, तो मेरी जो है इशा की नमाज जमाअत से छूट गई थी। एक बुजुर्ग थे जिनकी उम्र तकरीबन 50 साल, मैं उनको देखता रहा, वो बड़ी जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रही थी, बड़ी तेज तेज। अल्लाहु अकबर क़याम में मुफ्ती साहब, एकदम से रुकू में, एकदम से सजदे में, फिर क़याम में, फिर रुकू में, फिर सजदे में। मैंने कहा जब उन नमाज पूरी कर ली कि ये आप कैसी नमाज पढ़ रहे थे, इतनी जल्दी जल्दी नमाज क्या कर रहे थे? तो उन्होंने मुझसे कहा मौलाना साहब, हमने तुम्ही लोगों से मिलादों में जलसों में सुना है। मैंने कहा तुमने हमसे क्या सुन लिया? उन्होंने कहा हमने आपसे सुना है कि नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। नेक काम में देरी का मतलब वो क्या समझा? नमाज को जल्दी पढ़ रहा है। इसलिए आप अगर बेदार हो गए हैं, मुस्कुराकर जवाब रिलैक्स हो गए हैं, तो हाथ उठा करके बोल दो या हुसैन, या हुसैन। हजरत मोहतरम हुसैन पाक की सखावत का अंदाजा लगाइए। सहाबी इब्ने सहाबी सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में लोगों के अकीदे खराब हैं कि वो जंग सिफ़ीन में मौला अली के मुकाबले में आए। हम भी मानते हैं इसको, मौला अली से उन्होंने जंग की, मौला अली हक पर थे, लेकिन सैयदना मुआविया का मामला उलमा ने लिखा है कि वो खताए इज्तिहादी पर थे। किस चीज पे थे वो? खताए इज्तिहादी पर थे। लिहाजा उनसे हम ये नहीं कह सकते बहुत बड़ी गलती हो गई, खताए इज्तिहादी पर थे। सुभान अल्लाह। और सहाबा के बारे में जबान खामोशी के साथ बात करना, सुभान अल्लाह। और आला हजरत ने तो फतावा रज़िया शरीफ में दो टोक मसला बयान फरमाया है, फर्क मरातिब बेशुमार, हक बदस्त हैदर कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तानो तशनी उन पर कारे फुज्जार। सुभान अल्लाह। हम न सहाबा को गाली देंगे, न हम अहले बैत को गाली देंगे। हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में सहाबा का दामन है। और हम तो आला हजरत की जबान में पप्पांगे दोहल बोलते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना अकीदा दुरुस्त करो। बेशक अल्लाहु अकबर। तो सैयदना अमीर मुआविया
की तरफ से इमाम हुसैन की बारगाह में एक हदिया आया। हुसैन पाक के पास एक फकीर आया, साइल का, हुसैन बड़ा फकीर हूँ, नादार हूँ, गरीब हूँ, मुफलिस कल्लाश का मारा हुआ हूँ, मुझे जो है कुछ पैसों की जरूरत है, कर्जमंद हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया बैठ जाओ। इतने में सैयदना अमीर मुआविया की बारगाह से 5 थैलियां आई। उन थैलियों में 1,000 दीनार मौजूद थे। सुभान अल्लाह। वो 5 थैलियां जब हुसैन पाक की बारगाह में आई, हुसैन पाक ने वो 10,000 दीनार बगैर सोचे समझे उस फकीर के हवाले कर दिए। सुभान अल्लाह। साथ में माजरत तलब फरमाई। आपने फरमाया ताखीर हो गई मुझसे देने में, लिहाजा मेरी माजरत कबूल फरमा लेना। बताओ इतना बड़ा सखी अगर जमाने में हो तो ला करके दिखाओ, ऐसा घराना जमाने में हो तो ला करके दिखाओ। सखी इब्ने सखी, करीम इब्ने करीम। हाँ, हातिम ताई की सखावत के किस्से गाने वालों, हातिम ताई की सखावत की फिल्में देखने वालों, हातिम ताई की किस्से सखावत की किताबें पढ़ने वालों, हातिम ताई की सखावत जो है हुसैन पाक के कदमों की धूल भी लगी है। हुसैन पाक ने एक बार में उसी फकीर इंसान को करोड़पति बना दिया। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, माशाअल्लाह। जो अमीर मुआविया की बारगाह से आए थे। सुभान अल्लाह। ये सखावत है। और आज तुम अपना पैसा कहाँ खर्च करते हो? अगर जलसा लोग करा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, कभी उसमें मुखालफतें अलग हैं। अरे दीन का काम है। कब तक जलसों का तुम बाइकाट करोगे? कब तक तुम मदरसों को उजाड़ोगे? कब तक तुम मकतबों को उजाड़ोगे? हाँ, तुम्हारा ईमान का तोता छीनने की कोशिश की जा रही है। तौहीद की अमानतें जो तुम्हारे सीने में है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। रिसालत का इकरार जो तुम्हारे सीने में है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। कब तक तुम मस्जिदों से भागोगे? हाँ, कब तक तुम जलसों का बाइकाट करोगे? मेरे भाई फिर कहते हो सैयद साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, दुआ कबूल नहीं हो रही है। मैंने कहा था मेरे भाई, जिस दिन तुम उलमा के करीब आ जाओगे, अल्लाह तबारक व तआला का खुसूसी फज़्ल व करम तुम्हारे ऊपर उसी दिन नाजिल हो जाएगा। बेशक 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 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो बहरहाल ये मैं चंद बातें बताना चाहता हूँ आपको। अब ये चंद बातें सुन लीजिए, बस मेरे बाद मुफ्ती साहब कबलाना नासिहाना कलिमात बयान फरमाएंगे, दुआ फरमाएंगे, जलसा खत्म। बस हदीस शरीफ मैंने पेश की है। नबी ने फरमाया अल जन्नतु मुश्ताक़तुन इला अर्बअति नफर। जन्नत कयामत के दिन, मुफ्ती साहब की दुआएं चाहूंगा, जन्नत कयामत के दिन 4 लोगों को तलाश करेगी। कितने लोगों को? जोर से बोल दो, इधर वाले बोल दो, कितने लोगों को? 4 लोगों को तलाश करेगी। सुभान अल्लाह। जन्नत में जाना आसान नहीं है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी दिलचस्पी लेना पड़ती है, मगर वो खुशनसीब लोग कौन है जिनको कयामत के दिन जन्नत तलाश करेगी? ये मेरी आगोश में आ जाए, ये मेरे अंदर आ जाए। वो 4 लोग कौन है? और इस हदीस को हम हुसैन पाक की सीरत से समझेंगे। नबी ने फरमाया तालिल कुरान, पहला वो शख्स जिसको जन्नत तलाश करेगी वो कुरान करीम की तिलावत करने वाला है। कौन है? जोर से बोल दो। माशाअल्लाह। कुरान पाक की तिलावत करने वाला है। और हुसैन पाक देखो, हुसैन पाक ने आशूरा की रात में कुरान पाक की तिलावत की है, पूरी रात इस्तिग़फ़ार किया है, पूरी रात दुआएं मांगी है, नेज़े पे आपने कुरान पढ़ा है, पूरी जिंदगी कुरान करीम पढ़ा है। तो जो कुरान करीम को पढ़ने वाला है, कल कयामत के दिन जन्नत उसको तलाश करेगी और अपने आगोश में लेना चाहेगी। सुभान अल्लाह। ये पहला शख्स है। कुरान करीम से दूर भागने वालों, कुरान करीम के दामन से अपना दामन छुड़ाने वालों, तुम्हें मालूम नहीं है, हाँ, जितना तुम कुरान से दूर होते चले जाओगे इतने ही तुम तबाह हो जाओगे, इतने ही तुम बर्बाद हो जाओगे। हाँ, हो गई तबाह, हाँ, हो गई बर्बाद। अगर तुम जमाने में इनकलाब लाना चाहते हो और आखिरत में सरसब्ज़ो शादाबी चाहते हो तो कुरान करीम को सीने से लगाना पड़ेगा। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सीने से लगाना पड़ेगा। ये कुरान वाले बैठे हैं, ये कुरान वाले हैं, ये मदरसा चलाते हैं। ये भी मदरसा ही है ना, मदरसा नहीं तो यहाँ भी कुरान करीम की तालीम दी जाती है। सुभान अल्लाह। सवाब बहुत बड़ा।
नबी ने फरमाया ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फुन वाहिद, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल अलिफुन हर्फुन वाहिद, बल्कि अलिफ एक अलग हर्फ है, लामुन हर्फुन वाहिद, लाम दूसरा हर्फ है, मीमुन हर्फुन वाहिद, मीम तीसरा हर्फ है। जो अलिफ लाम मीम कह लेता है अल्लाह पाक उसके खाते में 30 नेकियां अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। जरा अंदाजा तो लगाओ, पहला कुरान करीम की तिलावत करने वाला बस चंद मिनटों के अंदर अपनी बात समेट रहा हो। दूसरा शख्स कौन सा है? नबी ने फरमाया मुतइमुल जियान, जो भूखों को खाना खिलाए उसे कल कयामत के दिन जन्नत तलाश करेगी। इमाम हुसैन ने भूखों को खाना खिलाया, पूरी जिंदगी दरिया लुटा दिए हैं। और इमाम हुसैन का घराना तो ऐसा, जब शिब्र सिल जोशन करबला के वाक़ये के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास प्यासा आया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसको पहचान लिया, तब भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने शिमर को पानी पिला दिया। उसने कहा था तुमने मुझे पहचाना नहीं, आपने फरमाया जालिम तुझे नहीं पहचानूंगा, तूने मेरा कुंबा काट दिया है करबला के मैदान में। लेकिन सुन, कल हम तेरे पास आए थे मेहमान बन के, वो तेरा मामला था, आज तो मेहमान बन के आया है, ये हमारे घराने का मामला है। सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाओ, मुतइमुल जियान, भूखों को खाना खिलाने वाला, कल कयामत के दिन उसको जन्नत तलाश करेगी। तीसरे नंबर पे कौन है? नबी ने फरमाया मुक्सिल उरियान, नंगों को कपड़ा पहनाने वाला। जोर से बोल दो सुभान। नंगों को कपड़ा पहनाने वाला कल कयामत के दिन उसको जन्नत तलाश करेगी। मेरी आगोश में आ जाए। और चौथे नंबर पे कौन है? नबी ने फरमाया वस्साइमीन फी शहरी रमज़ान, रमजान शरीफ के अंदर रोजे रखने वाला, रमजान के रोजे रखने वाला कयामत के दिन जन्नत तलाश करेगी। ये 4 लोग हैं जिन्हें जन्नत तलाश करेगी। अब गौर करो, हमारा शुमार इन 4 लोगों में होता है कि नहीं होता है? और इमाम हुसैन की सीरत अगर इस हदीस से आप ले, बहुत वक्त चाहिए, घंटों वक्त चाहिए। बस आप इतना समझ लीजिए, हुसैन पाक ने यजीदियों से लड़ करके सारा कुंबा लुटा दिया, अपनी गर्दन दे दी, खानदान दे दिया। अल्लाह ने उनको रिजल्ट क्या दिया? अल्लाह ने उनको शहीद आजम बना दिया, शहीद आजम बना दिया। मर्तबा कितना बड़ा! नबी ने इरशाद फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। न सिर्फ जन्नती में और जन्नती जवानों के सरदार में फर्क है। हम जन्नती हैं अहले बैत के सदक़े में, हम सिर्फ जन्नती हैं, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। बहुत बड़ा फर्क है, इसलिए उनसे मोहब्बत करते रहिए। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, आखिरत तुम्हारी सरसब्ज़ शादाब हो जाएगी। ये मैंने आपको चंद मिनटों के अंदर ये बातें सुनाई, इसी पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और चूंकि 2 कतरे ही होते हैं, अगर असर कर जाएं, असल मामला जलसा करना ज़रूरी है। और इस तरह से ज़रूरी है कि इससे इस्लाह हो जाती है, इस्लाह हो जाती है। इससे आपने जलसा कराया, अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे, आपको सलामत रखे। साल में 1 मरतबा जलसा ज़रूर होना चाहिए, इसलिए कि उससे जो है हमें अपनी आखिरत की याद आ जाती है। सुभान अल्लाह। गुनाहों से बचो, गुनाहों से, शराब से बचो, झूठ से बचो, गीबत से बचो, चुगलखोरी से बचो, आलिमों की तौहीन से बचो, सैयदों की बुराई से बचो। और जब तुम तौहीनों से बचोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाह मुआफ फरमा देगा। हमारे भाई शावेज कादरी इतनी मोहब्बत करते हैं, सैयदों के ये दीवाने हैं, आलिमों के ये दीवाने हैं। और मैं सच बताऊं, इनका ही टेलीफोन मेरी टेलीफोन से टकराया था। सही सब तारीख दे दीजिए, हमारे गांव में बड़ा अच्छा सुनते हैं। और वाकई आप लोगों ने अच्छा सुना, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और ये काम करने के लिए, आलिमों को बुलाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, जलसा यहाँ तक पहुँचाने के लिए बड़ा जिगर चाहिए, बहुत मेहनत लगती है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ऑपरेटर साहब थोड़ा इसका आवाज़ बढ़ा दीजिए और इसके जो हल्का ई को दे दीजिए, आवाज साफ कर दीजिए। हमारे भाई ने कहा स्टेज से भी मुझे इशारे मिले कि आप शजरे नबी सुना दीजिए। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। कहाँ गए मैक वाले, सो गए क्या?
बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए, सीटी ना मारे, बेस दे दीजिए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जब मैं फारिग हुआ था, इफ्ता की मेरी फरागत हुई थी, तो मैंने जब तकरीर के मैदान में कदम रखा, जब मैंने ये शजरा सुनाया ना मुफ्ती साहब किबला, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ ज़र्रे नाचीस को, मुझ अहक़रुल इबाद को इस शजरे के जरिए से पूरे हिंदुस्तान में घुमा दिया था। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अरे किसी दूसरी जगह ये शजरा अगर मैं सुना देता हूँ ना, लोग तड़प जाते हैं। आप लोग का आखिरी वक्त है, मुकद्दस टाइम है। अरे बोल दो यार सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हमारे भाई मौलाना निशाना आ चुके हैं। आदम के बेटे शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान के बेटे मेलाइल के बेटे बयारस के बेटे इदनीस के बेटे मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे जुल्हाद के बेटे शालिक के बेटे आबिर के बेटे दाता के बेटे रावा के बेटे सारूक के बेटे नाखूर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलामान के बेटे अलहैसा के बेटे अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान के बेटे मुईद के बेटे नज़ार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खजीमा के बेटे किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे खालिद के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्द मनाफ है, और अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत, अज़मते सरकारे मदीना। माशाअल्लाह। अब मैं सुनाऊंगा तुम्हें इमाम हुसैन का शजरा। बोल दो यार सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश के बेटे यानस के बेटे कैनान के बेटे मेलाइल के बेटे बयारस के बेटे इदरीस के बेटे मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे जुल्हाद के बेटे शालिक के बेटे आबिर के बेटे दाता के बेटे रावा के बेटे सारूक के बेटे नाखूर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलामान के बेटे अलहैसा के बेटे अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान के बेटे मुईद के बेटे नज़ार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खजीमा के बेटे किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे खालिद के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्द मनाफ है, और अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब है, और अबू तालिब के बेटे मौला अली है। मौला अली का निकाह आसमानों पर हजरत फातिमा के साथ हुआ। दो फूल आंगन में आए, एक का नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, शहीदे आज़म कॉन्फ्रेंस, उस्तादुल उलमा हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद यूनुस साहब क़िबला मिसबाही, मुफ्ती सईदी सरकार शाह सैयद आसिम मियां साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन जमीइ मा करिहल्लाहु क़ौलन फ़िअलन समअन नाज़रन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।